अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो भी गुज़िश्ता दो टॉपिक्स और जिस तरह से हम बात करते हुए आए हैं उसी सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें आवाम की तरफ से मौसूल हो रही है मुख्तलिफ वीडियोज़ के हवाले से कि जी आप नए नोटों के साथ साथ जो नोट्स के हवाले से इस वक्त लोगों में कन्फ्यूजन है कि जी अगर नोट्स के साथ कोई मसला हो तो किस कैटेगरी में कौन सा नोट गिना जाएगा, किस तरह से चेंज होगा, कहां से चेंज होगा और चेंज नहीं होगा तो हम उसकी कंप्लेन कहां कर सकते हैं और किस तरह हम उसको जो है चेंज करा सकते हैं। इस हवाले से भी हमें बजरिया वीडियो आगाही दी जाए और मैं इस पर शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि कमर्शियल चैनल को आप इतनी तवज्जो से देखते हैं। उसकी सब्सक्रिप्शन का अमल बहुत तेजी से जारी है, आपके कमेंट्स हमें मौसूल होते रहते हैं। तो असल में जब हम नोटों पर आते हैं तो बहुत सारी जगहों पर जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ अक्सर आती है कि हम लोग खुद अपने मुल्क की करेंसी का ख्याल नहीं करते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो नोटों में जो मसाइल आते हैं वो हमारी अपनी जाती यूटिलाइजेशन इस्तेमाल के तरीक़ाकार की वजह से आते हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल सही करेंगे, उनको सही तौर पर अपने हाथों में रखेंगे, सही तौर पर अपनी जेबों में रखेंगे तो यकीनन ये नोट प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे। लेते हुए देखेंगे तो यकीनन हमें मसले मसाइल का सामना नहीं होगा। अब आ जाते हैं असल टॉपिक पे कि नोटों को, जो नोटों की किस्में हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से मसाइल दरपेश होते हैं एक आम आवाम को, बैंकर को, वो किस वजह से होते हैं। देखिए, चार किस्म के प्रॉब्लम्स नोटों में आते हैं। एक नोट वो होता है जो सॉइल्ड नोट होता है। ये सॉइल्ड नोट जो है इसे आप कह सकते हैं गला फटा नोट, गंदा नजर आने वाला नोट, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो नोट कि जिसमें दम ना हो, बहुत पुराना सा हो, बल्कि आप देखते हुए बोले यार ये नोट लो नहीं लो, या आप दुकानदार को बोले ये वापस कर दूं, ये होते हैं सॉइल्ड नोट। अगर आपके पास बिलफर्ज कोई सॉइल्ड नोट आ जाता है जिसको देखने में आपको बुरा लगता है, जो आप समझते हैं कि नहीं यार ये ज्यादा चलेगा नहीं, या मेरी जेब में से निकलते हुए खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है, इस सॉइल्ड नोट को, और ये वीडियो पे मैं आपको मतलब मेरी आवाज के साथ साथ आप ये नोट भी देख रहे हैं, ये नोट वो होते हैं कि जिनके आप ब्रांच में जाएंगे, किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाएं तो वो आपको चेंज करके देगा, ठीक है। और चेंज करके नहीं दे तो आप स्टेट बैंक के भी किसी भी ब्रांच से जाके चेंज करा सकते हैं, या उसकी मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं, या किसी दूसरे जो है वो ब्रांच में जाके इसको कैश कराया जा सकता है। इसी तरह से एक नोट होता है डिफेक्टेड नोट। ये डिफेक्टेड नोट बेसिकली क्या होता है? ये डिफेक्टेड नोट फटा हुआ होता है। ऐसा फटा हुआ नोट हो कि जिसमें नंबर मिटा हुआ हो, ऐसा नोट हो सकता है कि जिसमें 2 पीस हुए हो, बीच में से टेपिंग हुई हुई हो, ऐसा नोट हो सकता है कि जो 75% से जायद सही पोजीशन पर हो और थोड़ा सा फटा हुआ हो, ठीक है। ये वो नोट है कि जिसको हम डिफेक्टेड नोट कहते हैं। ये डिफेक्टेड नोट भी अगर आपके पास कहीं से किसी भी सूरत में किसी बैंक से आ जाता है, किसी दुकान से मिल जाता है, तो आप बस बआसानी उसको बैंक की ब्रांच में ले जाकर तब्दील करा सकते हैं और बैंक की ब्रांच पाबंद है स्टेट बैंक के अहकामात के मुताबिक, और उसका बाकायदा उनके पास एक बैंक में ही जो है वो नोटिफिकेशन लगा हुआ होता है जिसके वो पाबंद होते हैं, और स्टेट बैंक उसकी जो है वो लगाने को यकीनी बनाता है। उसके तहत आप उसको तब्दील करा सकते हैं। और ये फिर वही मैं बात करूंगा कि वीडियोज में आप ये देख रहे हैं कि डिफेक्टेड नोट की किस्में क्या होती हैं। तीसरी चीज जो आती है वो आती है क्लेम नोट। क्लेम नोट क्या होता है? क्लेम नोट वो नोट होता है जिसमें किसी भी किस्म का तेल, ऑयली, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑयली हो जाता है, तेल लग जाता है, कोई चीज ऐसी हो जाती है, निशान पड़ जाता है, इंक का निशान आ जाता है, या उस पे जो है वो मार्क, फेस पे मार्क कर देते हैं, पान का निशान लग जाता है, या जिसकी वजह से तस्वीर बदनुमा हो जाए या तस्वीर पे किसी किस्म का निशान आ जाए, ये जो आप वीडियो पे देख रहे हैं इसको, या पैंट पे जो है वो धुल जाए, कपड़ों में धुल जाए, इसे हम जो है वो कहते हैं नंबर आधे हो आधे ना हो, ये क्लेम में आ सकता है। इन नोटों को हम सिर्फ स्टेट बैंक से तब्दील कर सकते हैं। इन नोटों को हम ब्रांचेस में नहीं ले जा सकते। ये ब्रांचेस ले सकती हैं लेकिन वो आपको टाइम देंगी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। आपको अगर ब्रांच से कराने हैं आप ब्रांच से करा लें, आप स्टेट बैंक के किसी भी करीबी दफ्तर पे जा सकते हैं, तो आपको स्टेट बैंक के किसी भी दफ्तर से बआसानी वो डिफेक्टिव नोट क्लेम में मिल सकता है। तीसरा, चौथा किस्म का नोट है वो जाली नोट है। जाली नोट की पहचान नॉर्मली हम लोगों को नहीं हो सकती। इस हवाले से आप हमारी एक वीडियो जो है वो एटीएम के हवाले से जो हमारी वीडियोस है उसमें देख सकते हैं कि जाली नोट पे मैंने उस पर बाकायदा एक डिटेल बताई है कि जाली नोट पे जो है वो उसका पेपर भी बहुत हल्का होता है, उसकी प्रिंटिंग भी आउट होती है, उसके साथ उसकी जो साइड में पहचान
जिससे नोट की होती है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, मार्क होता है, वो मार्क नहीं होता उसमें। अगर हम उसको रोशनी की सिमत करके देंगे, अंदर सिल्वर निशान होता है, वो चीजें कमी बेशी होती हैं, ठीक है, कलर मार्क जिसे कहते हैं वो कमी बेशी होती है। ऐसे नोट्स अक्सर जो है वो मार्केट में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी बैंक में जाते हैं, आप चाहे अपने बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहे हो, यूटिलिटी बिल पे करने जा रहे हो, किसी फीस की मद में अदायगी करने जा रहे हो, जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला जब उसको पहचान लेता है तो अपनी मशीन से उसकी कंफर्मेशन करता है, अपने पेन से उसकी कंफर्मेशन करता है। जब ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्लेम, ये जो है जाली नोट है, तो वो उसको पहली फुर्सत में 2 पीस करके एक आपको देगा और एक अपने पास रख लेगा, कैंसिल की स्टैंप लगा देगा, या फिर उस पे पेन से जो है कट मार देगा ताकि आप वो किसी के काबिल ना रहे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जाली नोट की सूरत में आप बैंक को क्लेम नहीं कर सकते, आप उससे लड़ नहीं सकते, उनके पास प्रूफ होगा, वो प्रूफ किए बगैर आपको चीज नहीं देंगे, वो आधा करके आपको नोट दे सकते हैं, क्योंकि जाली नोट पर आपके खिलाफ एफआईआर कर सकती है, आप जो है वो विक्टिम बन सकते हैं। क्योंकि मसला ये है कि आप जब नोट लेकर आए हैं, आपसे जब नोट लिया गया उसकी वीडियोस बनी है, आप ब्रांच मैन हुए हैं उसकी वीडियोस बनी है, और उसके बाद उसकी चेक हुआ है उसकी वीडियो बनी है। तो लिहाजा अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बैंक के ब्रांच के स्टाफ का कुछ कर सकता हूं, बैंक के अंदर बदमाशी कर सकता हूं, बदतमीजी करके मैं कोई कामयाबी हासिल कर सकता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा जाली नोट की ट्रांजैक्शन के हवाले से बैंक कोई भी स्टेप ले तो एहतियात करें, मोहतात रहें, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो इस हवाले से बहुत जरूरी है कि लोगों को, आम आवाम को बैंकिंग के हवाले से इस चीज की मालूमात होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाबों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस हवाले से मालूमात हासिल हो सके कि हमने, अगर कहीं हमारे पास इन चारों किस्म में से कोई एक नोट है तो हम उसको किस तरह से जो है वो और कहां से बाआसानी तब्दील करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो हमेशा की वीडियो की तरह आपको पसंद आएगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ साथ अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे और कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन को बढ़वाने में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। अपनी राय से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।